हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सब हरे कृष्ण। आज की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। प्रणाम। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्ण सादर प्रणाम। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 15वें अध्याय से, जिसका नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। हरे कृष्ण। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस तरह अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने बिताए गए समय को याद कर रहा है। वह एक एक घटना को याद कर रहा है और इस तरह उसका पहले तो शोक प्रकट कर रहा था, लेकिन फिर उसे क्या याद आ गया? उसे भागवत गीता का उपदेश याद आ गया। भगवान के साथ इस प्रकार के भगवान के उपदेश याद आए जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे। उसके विषय में सोचने तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। भागवत गीता का उपदेश याद आया। तो इसमें बोलते हैं सुत गोस्वामी, कल हमने श्रवण किया था, बहुत दुखी था। तो ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत सीखने का सब्जेक्ट है कि किस प्रकार से अर्जुन को भगवान के प्रत्यक्ष जाने का जो दुख हुआ था, वो दुख को उसने भागवत गीता के उपदेशों को याद करके अपने दुख को दूर किया। और क्योंकि अर्जुन लोगों को शिक्षा देना चाह रहा था कि न केवल समस्त प्रकार के मानसिक क्लेशों में सांत्वना दिलाने के लिए, अपितु संकट उपस्थित होने पर बड़ी बड़ी कठिनाइयों से निकलने के लिए भी भागवत गीता से निराकरण किया जाता है। भागवत गीता सॉल्यूशन है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। कृपा सिंधु भगवान कृपा करते कि मेरे जाने के बाद में अपने पीछे भागवत गीता की महान शिक्षा इसलिए छोड़ते गए जैसे मनुष्य भगवान के भौतिक दृष्टि से अदृश्य होने पर भी उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सके। भगवान अगर अदृश्य भी हो गए, कोई चिंता की बात नहीं है, भगवान के उपदेश तो हैं, हमारे लिए ही छोड़ गए। इस तरह भागवत गीता या भगवान की कोई भी प्रामाणिक शास्त्रीय शब्द अभिव्यक्ति भी भगवान का अवतार है। कल हमने सुना था भगवान की ध्वनि अभिव्यक्ति, मतलब भगवान ने शब्दों में जो भागवत गीता बोला हुआ है या भागवतम है, उनके अवतार व्यास जी ने जो भागवतम लिखा है, उसमें भगवान में कोई अंतर नहीं है। कोई भी मनुष्य भागवत गीता से वही लाभ उठा सकता है जो अर्जुन ने भगवान के प्रत्यक्ष रहते हुए उठाया था। और कोई भी श्रद्धालु मनुष्य जो भाव बंधन से मुक्त होने का इच्छुक रहता है, वो भागवत गीता से बहुत आसानी से लाभ उठा सकता है।
इसी दृष्टि से भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, मानो उसे इसी उपदेश की आवश्यकता थी। ऐसा लगता है कि भगवान ने भागवत गीता का उपदेश सबके लिए तो दिया है, लेकिन एक इसलिए भी दिया है कि शायद जब मैं अप्रकट हो जाऊंगा तो अर्जुन जो है उस भागवत गीता का उपदेश याद करके अपने आप को सांत्वना देगा, अपने दुख को दूर करेगा, अपने संकट को दूर करेगा, और इससे जो जारी कलयुग में जो आने वाले लोग हैं वो भी सीख पाएंगे कि किस प्रकार से भागवत गीता जो है भगवान की अनुपस्थिति में भी भगवान के वचन जो भागवत गीता में कहे गए ये मनुष्य को सांत्वना दे सकते हैं, उसको जीवन के लिए आगे बढ़ने में सहायता कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो भागवत गीता में सबको पता है 5 मुख्य विषय हैं जिसके बारे में वर्णन किया गया, इससे सारी चीजें कवर हो जाती है। पहला भगवान या परमेश्वर के बारे में वर्णन, दूसरा जीव मतलब जीव आत्मा के बारे में वर्णन, जीव लिखा है मतलब जीव आत्मा। जहां पे भागवत गीता में भागवत में जीव शब्द आया उसको समझना चाहिए जीव आत्मा, शरीर नहीं समझना चाहिए उसको, जीव आत्मा ही समझ। तो शरीर परमेश्वर हो गया पहले। 5 भागवत गीता में जो 5 विषय हैं सबको याद होंगे, लेकिन फिर भी एक बार याद कर लेते हैं। परमेश्वर या भगवान, दूसरा जीव या जीवात्मा, तीसरा है प्रकृति मतलब हमारे सराउंडिंग, इसमें हमारा शरीर भी आ जाता है, प्रकृति में हमारा शरीर भी आ जाता है, ठीक है। तो परमेश्वर, जीव, प्रकृति, प्रकृति में आसपास की सारी चीजें जो भौतिक नेचर, प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति वाला, और हमारा शरीर भी उसमें आ जाता है, क्योंकि शरीर भी भौतिक प्रकृति की देन है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब प्रकृति की देन है। फिर इंद्रियां, ये भी प्रकृति की देन है। प्रकृति भगवान के गाइडेंस में ही, भगवान के मार्ग निर्देशक में, बट एक जगह तो भगवान परमात्मा रूप में डायरेक्टली रहते हैं और प्रकृति उनकी इनडायरेक्ट है, बहिरंगा शक्ति। प्रकृति उनकी अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है। जो भगवान की ये प्रकृति है, बहिरंगा शक्ति, वो इस जगत में अप्रत्यक्ष रूप से काम करती है। भगवान की शक्ति है लेकिन भगवान डायरेक्टली सामने, लेकिन परमात्मा के रूप में भगवान स्वयं बैठे रहते हैं। तो देखिए सारी चीजें कवर हो गई कि नहीं हो गई। परमेश्वर मतलब भगवान कवर हो गए, जीव मतलब आत्मा, जीवात्मा कवर हो गए, प्रकृति, प्रकृति मतलब सारा आसपास का लोग और हमारा शरीर, ये भी कवर होगा, तीसरा हो गया। चौथा काल, समय, भगवद गीता में भी बताया, समय का वर्णन भी बताया। और पांचवा है कर्म विधान, कर्म मतलब पूर्व जन्म के कर्म भी, इस बार के कर्म भी, जो हमारा पूर्व जन्म के कर्म जो हमारा भाग्य निर्धारित करता है। तो कोई चीज बची है क्या मनुष्य के लिए जिससे काम चल, सारी चीजें कवर हो गई। ये भागवत गीता 500 चीजों का ज्ञान देती है। 5 के अलावा कुछ बचता नहीं है। आत्मा हो गया, परमात्मा होगा, प्रकृति हो गया, बाहर की चीज हो गया, सारा प्रकृति इसमें आ गया, काल हो गया, समय जो सबको मृत्यु की तरफ ले जा रहा है, या समय जो सबका बढ़ता जा रहा है, जिसको हम रोज अपनी घड़ी में देखते हैं, वो हो गया। और कर्म हो गए, हमने पूर्व जन्म के कर्म किए जो अनुसार हमें फल मिलेगा, और जो वर्तमान कर रहे हैं अगले शरीर के निर्धारित करें, सारी चीजें कवर। भागवत गीता में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है मनुष्य संबंधी जो छूटता नहीं। जो भी आधुनिक चीजें आ रही, मोबाइल फोन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, इंटरनेट के लैपटॉप, जो भी आ रहा है वो सब प्रकृति में कवर हो जाता है। सब बहिरंगा शक्ति, भौतिक प्रकृति के अंडर में आ जाती है सारी चीज। तो अब देखते हैं जो परमेश्वर है, जीव है, पहले दो वाले दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे? उसी परमेश्वर का अंश है जीव, जीवात्मा उसी परमात्मा का अंश है, वो दोनों कनेक्ट हो गए। इसके बाद प्रकृति तो जड़ पदार्थ है, हमारा शरीर भी जड़ है, प्रकृति जिस भी टेबल को हाथ लगाओ इसके अलावा सब जड़ है, तो जड़ भी कवर हो गए सारे के सारे। प्रकृति जड़ है, इसी में तीनों गुण भी कवर हो गए हैं। इसके बाद शाश्वत समय, समय हमेशा चलता रहता है, अपने चलता ही रहता है। आज तक ऐसा हुआ कि किसी ने रात को घड़ी बंद कर दी कि चलो सो जाते हैं, अभी घड़ी का काम नहीं है, रात की क्लॉक का, हमारी वॉच का, हाथ में जो रिस्ट वॉच है या फिर वॉल क्लॉक, इसका काम नहीं, चलो घड़ी बंद कर दो। या कोरोना के टाइम घड़ी बंद कर दो, चलो छुट्टी, आपका टाइम देखने की कोई जरूरत नहीं है, हमको कोरोना हो गया है,
सबको, सारे विश्व को कोरोना हो गया, सबने घड़ी बंद कर दी थी क्या? नहीं। कोरोना हो, कुछ भी हो, प्रलय हो, चलता हो, नहीं हो, प्रलय आ रहा हो, लोग मर रहे हो, युद्ध हो रहे, कुछ भी है, एक प्रलय आया, दूसरे प्रलय आया, तीसरे, चलता रहता है, समय चलता रहता है, शाश्वत नित्य चलता रहता है। और जीव के कार्यकलाप, जीव के काम, उस अपने अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार जीव पुराने जन्म में भी कर्म करते आया है, अभी भी कर्म करता रहेगा। यही कर्म उसके ये निर्भर करता है किस प्रकार के काम कर रहे हैं। यही कर्म उसको यहाँ बांधे रखेगा या यहाँ से छुड़ाने में मदद करेगा। सब कुछ जीव के हाथ में दे दिया भगवान ने, पूरा कंट्रोल जीव के हाथ में दे दिया। तुम्हारी इच्छा जो करो। ऊपर से भगवान देख रहे हैं, अल्टीमेट तो नियंत्रण भगवान के हाथ में, लेकिन भगवान करते नहीं, बीच में हस्तक्षेप नहीं करते। जीव की जो मर्जी है करे, जो कर्म करना है, बुरा कर्म करना है बुरा कर्म करो, अच्छा कर्म करो, लेकिन भागवत गीता में पढ़ लेना, भागवत में पढ़ लेना कि बुरे कर्म का तुम ही पढ़ लेना। जीव को बोल रहे तुमको मैंने छूट दिया, तुम ही पढ़ो, तुम पढ़ो, इसमें अच्छे कर्म का क्या फल होता है, बुरे कर्म का क्या फल होता है। तो सारा नियंत्रण हमको दे दिया भगवान ने, जीव को दे दिया, जो तुम्हारी मर्जी है, पर नियम भी पढ़ लेना बस। जो इच्छा करो, जो कर्म करना है करो। भगवान हाथ पकड़ के नहीं रोकेंगे, गारंटीड है। लेकिन अगर किसी ने, कोई व्यक्ति ने, किसी भक्त ने बोला, भगवान से प्रार्थना की कि मेरा तो बुद्धि इतना चलता नहीं है, ना मेरा मन लगता नहीं, मैं तो आपकी शरणागत हो जाता हूं और आप जैसा चलाएंगे, जैसा गाइड करेंगे वैसा करूंगा, तो फिर भगवान क्या करते हैं, उसका भार अपने ऊपर लेते हैं। नहीं तो तुम संभालो से। लेकिन जब कोई रिक्वेस्ट कर करके, नहीं आपकी शरण में, आप ही बताएंगे वही करूंगा, आप जैसा गाइड करेंगे वैसा ही करूंगा, आप एक एक कदम जैसा बोलेंगे वैसा करते रहूंगा, अंदर बैठे परमात्मा के रूप में आप गाइड करिए, तो फिर ऐसे व्यक्ति के भगवान उसको उसके कहने पे उसका नियंत्रण अपने पास ले लेते। लेकिन वो बोलना चाहिए, आके बोले, शरण में आए, क्या अपना तेरी डोर मेरे हाथ से बोलते ना, आप मेरी डोर तेरे हाथ से, मेरी डोर तेरे, अब मेरी डोर आप संभालो। मेरे पास तो इतना बुद्धि है भी नहीं इस जगत के लिए, मैं चलने के लिए न इतना कोई मन लगता है, आप ही जैसा संभालेंगे वैसा संभालें। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं पूर्ण समर्पित, पूर्ण शरणागति। तो फिर उसको भगवान को लेना पड़ता है। क्या करेंगे, दोनों में से एक को लेना पड़ेगा, या तो जीव अपने जिम्मेदारी खुद ले, या फिर भगवान को दे दे पूरी। भगवान भी हैप्पी, भगवान किसी की जिम्मेदारी लेने में कुछ, उनको कुछ भी, भगवान का अगर करोड़ों लोग भी जिम्मेदारी दे तो भगवान तो प्रसन्न होंगे। भगवान बोलेंगे कि यही समझदार व्यक्ति जिसने अपनी सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी, क्योंकि किसी भी जीव के पास इतनी बुद्धि है नहीं कि वो स्वयं चला सके। भगवान बोलेंगे, जो भी भगवान की शरणागत आता है, भगवान सोचते हैं इसने सही निर्णय लिया, क्योंकि मुझे ही तो पता है, पास भी मुझे पता है, भूतकाल भी मुझे पता है, वर्तमान काल भी पता है, भविष्य काल भी मुझे पता है। इसको कुछ पता नहीं था तो बाकी लोग ऐसे ही चला रहे हैं, इनको कुछ वर्तमान काल का भी पूरा नहीं पता है जीव। तो बुद्धिमान कौन है, जिसने अपने आप को भगवान को शरणागत कर दिया। बोले जो काम बोलोगे मैं कर लूंगा, लेकिन आप ही मेरे जीवन को चला, आप ही मेरे जीवन धार है, जीवन आधार है, प्राणाधार। तो भगवान चाहे तो करोड़ों 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 लोगों का भी भार अपने ऊपर ले सकते हैं। कंडीशन क्या है, जीव को उनके पास जाके प्रार्थना करना है कि मैं नहीं संभाल पाऊंगा इस जीवन को चलाना। आपको सब कुछ पता है, मेरे पास तो बहुत लिमिटेड इंटेलिजेंस है, बहुत सीमित बुद्धि है, सीमित बुद्धि से मैं क्या क्या करूंगा मुझे तो समझ नहीं आता है, आप ही सब कुछ कर दीजिएगा मेरे व्यापार। जैसा आप बोलेंगे मैं आपके सर्वेंट के रूप में काम करता हूं, जैसा आप बोलेंगे वैसा।
जैसे अर्जुन ने लास्ट में समर्पण कर दिया, जैसे अर्जुन ने लास्ट में समर्पण कर दिया, भगवान ने फिर उसका पूरा कंट्रोल ले लिया। बोले सबको जिताने हराने का काम सब में मेरे ऊपर है, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। ठीक है सरोज कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने अभी कैसे कहा ना कि भगवान को पूर्ण शरणागत होना चाहिए, उनसे प्रार्थना कर देनी चाहिए कि भगवान मैं आपके शरण में हूँ, आप हाँ। जैसा चाहेंगे वैसा होगा। हाँ। प्रभु जी बोल तो देते हैं हम लोग, लेकिन पूर्ण शरणागत अंदर से नहीं हो पाते हैं। हाँ, अंदर से करना, को बोलने से नहीं होगा। बोलने में तो हम रोज बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, हम जय जगदीश हरे, सब कुछ तेरा तुझको, तेरा मतलब मेरा शरीर भी हो गया, धन भी हो गया, सब कुछ तुझको, ऐसा बोलते रोज हैं लेकिन करते नहीं है। जो तो प्रभु जी इसमें क्या करें फिर हम लोग? इसमें हमको जो जैसा भागवत गीता में बोला गया कि भागवत गीता में बोला गया है, पहले सबसे पहले हमारे मन को भगवान में लगाना पड़ेगा, क्योंकि मन हमको स्वतंत्र करता है, मन हमको अलग कर देता है भगवान से। मन चंचल है वो, तो मन को बार बार भगवान में लगाने का जो अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, जप के द्वारा, श्रवण के द्वारा, जप के द्वारा, श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, बार बार ये अभ्यास करना है कि मन को सबसे पहले भगवान को अर्पित करना। स्टार्ट मन से ही होगा सारा। और भारी रूप से भी भगवान के लिए काम करते रहो, भारी रूप से भगवान करते रहो, लेकिन मन को कई बार भारी रूप से काम करते 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 भी मन में, मान लीजिए जैसे सब लोग गार्डन सेवा या कुकिंग सेवा या दूसरी पुजारी सेवा ये सब करने जाते हैं, तो उस टाइम पे भगवान कर दिया, लेकिन उसके बाद में मन इंद्रियों से कर दिया फिर भी, लेकिन मन से अभी पूरा नहीं हो। तो इंद्रिय तो करना ही है, इंद्रियों से तो प्रैक्टिस करना ही है ये सब करने की, लेकिन मन को भी करना है। मन हो गया तो पूरा व्यक्ति शरणागत हो जाएगा। बार बार मन को भगवान में लगाना। ठीक है प्रभु जी, मैं कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा। यस, हम भी कोशिश कर रहे हैं, सब लोग कोशिश करें। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वो शरणागत हो जाए। मनसा वाचा काया, 3 तरीके से होता है। हम वाणी से भी कर लेते हैं, सपोज कथा कर रहे हैं या सुन रहे हैं, कथा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वाणी भी लगा लिया, एक बार लग जाएगी, शरीर भी लग जाएगा, कुछ न कुछ सेवा कर लेंगे, लेकिन मन जो है वो लगना। जबकि तो इसलिए समर्पण पूरा कब होगा? मनसा वाचा काया, काया मतलब शरीर, वाचा मतलब वाणी, मन से, वाणी से और शरीर से, तीनों चीज से लगाना। शरीर से जल्दी लगा लेंगे, सेवा कर सकते हैं, वाणी से भी लगा लेते हैं, भगवान के बारे में बोल लेंगे, कुछ भजन गा लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन मन जो है वो लगना मुश्किल होता है। जब मन भी लग जाएगा तो सब शरणागति पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए भगवान परम नियंता है और जीव की जो मनोवृत्तियां हैं, जो जीव की प्रकृति के भीतर और बाहर जकड़ सकती है, मुक्त कर सकती है। जीव के काम के कारण जीव प्रिय हो सकता है या बन सकता है। तो इसका मतलब ऐसी कोई चीज बची नहीं जो जीव के, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हालांकि ऊपर से भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, देख रहे हैं, सारी चीजें सुपरवाइज कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने छूट भी दी कि तुम्हारी मर्जी हो। लेकिन जीव को जो है, अगर उसका मन नहीं हो तो भौतिक गतिविधि अनादि है, चलती रहती है जीव की, बार बार जन्म लेता रहता है। ये चलता रहेगा जब तक कि व्यक्ति को भौतिक गतिविधि को आध्यात्मिक में नहीं बदल दे, तब जाके उसका आना जाना यहाँ पे स्टॉप होगा। जब जीव की सारी गतिविधियां भगवान की दिशा में हो जाती है तो जीव जो है, जीव का यहाँ पे आना जाना रुक जाएगा, आवागमन रुक जाएगा और वो भगवत धाम की तरफ जा सकता। जीव को भगवान ने सब कुछ दिया, जीव भी इंटेलिजेंट है क्योंकि परमात्मा का अंश है, चाहे इतना सा भी हो अंश, लेकिन भगवान तो सुपर 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 इंटेलिजेंट है, तो उसका कुछ इंटेलिजेंस, अगर उसका अंश है तो अंश में भी कुछ बुद्धि होगी ना। तो जीव की बुद्धि इस भौतिक प्रकृति से, माया से ऊपर है।
जीव की प्रकृति माया से ऊपर है। कैसे है? माया शक्ति हम जानते हैं भगवान की कौन सी शक्ति है? अपराशक्ति। और आध्यात्मिक शक्ति कौन सी है? पराशक्ति। और जीव इन दोनों के बीच में है, तटस्था शक्ति। तो जीव माया से ऊपर है, अपराशक्ति से ऊपर है, इन दोनों के बीच की शक्ति है जीव। मतलब उसकी आत्मा ऊपर की है और शरीर नीचे का है। फिर भी एवरेज निकालेंगे तो वो बीच में है। जीव बीच में माया शक्ति से ऊपर है। चाहे तो माया को कंट्रोल कर सकता है, माया को से भगवान की सहायता से माया से उतर सकता है, माया के चंगुल से बाहर निकल सकता है जीव चाहे तो। माया से ऊपर है, लेकिन माया जीव क्या हो जाता है? माया के अधीन हो जाता है और फिर माया उसको नचाती रहती है। शेर है, शेर मनुष्य से पावरफुल है या नहीं है? शेर मनुष्य से पावरफुल है, लेकिन उसको किसी तरीके से कंट्रोल कर करके मनुष्य उसको सर्कस में ले आता है। फिर सर्कस में उसको इलेक्ट्रिक शॉक और सब दे 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 के उसको कंट्रोल कर लेता है, और फिर सर्कस में उसको चलाता है। वो उसको खाता नहीं है, उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि इसके हाथ में कुछ है कंट्रोल। इसलिए शेर सीधा निकलता है पिंजरे से और फिर सीधा अंदर चले जाता है। हालांकि शेर जो है मनुष्य से ज्यादा पावरफुल है, सिंह जो है मनुष्य से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी मनुष्य उसको कंट्रोल कर लेता है। ऐसे ही हम माया से ज्यादा पावरफुल है, हम लोग माया से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी जगत की माया हमको कंट्रोल कर लेती है। इसलिए कर लेती है, कोई व्यक्ति किसी को कैसे कंट्रोल कर सकता है? जबकि शक्तिशाली व्यक्ति भी, कोई व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्ति को भी कंट्रोल कर सकता है, शेर को भी कंट्रोल कर सकता है, किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। कैसे कंट्रोल कर सकता है बताइए? अगर इस व्यक्ति को उसकी कमजोरी पता लग जाए, अगर किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की कमजोरी पता लग जाए तो उसको कंट्रोल कर सकता है। अभी आजकल चल रहा है ना बहुत सारा डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, लोग इतना फ्रॉड हो रहा है, धोखेबाजी हो रहा है, डिजिटल लोगों के अकाउंट से लाखों रुपए जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो उनको डरा धमका देते हैं, हम तुम्हारा पुलिस केस बन गया, तुम्हारा सीबीआई केस बन गया, तुम्हारा बन गया, और हजारों हजारों करोड़ों रुपए लोग गंवा रहे हैं डर के मारे। क्यों? जो धोखा देने वाले उनको पता है इनके पास बहुत पैसा है, हम कुछ कमजोरी निकाल लेंगे, कुछ कमजोरी कुछ वीकनेस पता कर लिया, बस वो वहां से फोन आएंगे, ये करेंगे, अरेस्ट करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो का। और ऐसे न्यूज पे नहीं जा रहा, रोज ऐसा हो रहा है कि बूढ़े लोग या जो कोई सीधे साधे वो अपना पैसा गंवा रहे हैं, अपना जमा पूंजी गंवा रहे हैं डर के मारे। तो डर के मारे क्यों? डर क्यों है? कमजोरी है, कहीं ब्लैक मनी है या कोई कुछ गलत काम कर रखा है और उन्होंने देख लिया है, उनको पता है, सब कुछ पता है, इस तरीके से बोल रहा है हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो पैसे। तो करोड़ों करोड़ रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं रोज अकाउंट में, धोखेबाजी, फ्रॉड अकाउंट में। क्यों? कमजोरी पता है। ऐसे ही माया को हमारी कमजोरी पता है। हालांकि माया हमसे कमजोर है, हमसे नीचे है, लेकिन माया को हमको हमारी कमजोरी पता है। क्या कमजोरी पता है? कि इनको कुछ सुख सुविधा के साधन देके मैं इनको अपना गुलाम बना सकती हूं। ये माया को पता है। किसी को भी कोई लालच देके, कोई सुख सुविधा देके लोग क्यों फ्रॉड करते हैं, धोखेबाजी क्यों करते हैं, ये भ्रष्टाचार क्यों करते हैं? कोई उसको पैसे दे देता है, कुछ पैसे चुपचाप रख लिए तो उसका काम कर दिया। तो कमजोरी क्या है इस व्यक्ति को? ऑनेस्ट से, ईमानदार से बेईमान बनाने की कमजोरी क्या है? उसको थोड़ा सा पैसा दे दिया जाए, तुरंत वो बिक जाएगा और सारी ईमानदारी धरी के धरी रह जाएगी और वो बेईमान बन के कमजोर हो गया। अभी फिर पकड़ने का भी डर है, कभी पकड़ भी जाएगा, डरते डरते वो पैसे भी रख लेता है, ये भ्रष्टाचार है। तो सब मनुष्य की कमजोरी क्या है? माया किस लिए पकड़ लेती है मनुष्य को? हालांकि माया मनुष्य से नीचे है। एक बात ध्यान देना होगा, जैसे शेर था, शेर को कंट्रोल आदमी कर लेता है, जबकि शेर ज्यादा शक्तिशाली है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिखा दिखा के। और ऐसे ही माया मनुष्य को कर लेती कि इसकी कमजोरी क्या क्या है।
अच्छा इसको बहुत सुख सुविधा चाहिए, इसको नए नए मोबाइल चाहिए, इसको ये चाहिए, ये सुविधा चाहिए, ये चाहिए, अच्छा एक ये चाहिए, इसके बाद एक ये चाहिए, चलो इसको किसी तरीके से करते हैं, इसको अरेंजमेंट करके इस प्रकार उसकी कमजोरी को पकड़ के ये इसके बिना नहीं रह सकता, ये इसके बिना नहीं रह सकता, चलो इस तरीके से माया धीरे धीरे उसको कंट्रोल करते। फिर माया बोलती तुम मेरे बिना अब नहीं रह सकते, माया बोलती तुम अब मेरे बिना नहीं रह सकते, पकड़ लिया मैंने तुमको, जकड़ लिया। तो व्यक्ति इस संसार में पकड़ लेती, जकड़ जाता है, माया पकड़ लेती, उसके पैर पकड़ लेती, कहाँ जाओगे, बार बार यहीं आना पड़ेगा। मैं तुम्हारी कमजोरी समझ गई हूँ, ये कमजोरी करते करते अब तुम्हारा जीवन अंत हो जाएगा, फिर अगली बार फिर मैं तुमको पकड़ूंगी, अगली बार जन्म में लोगे फिर से पकड़ूंगी। तो बार बार पकड़ा जाता है, माया उसको पैर पकड़ के रहती है। अगले माया मृत्यु भी हो जाए तो भी माया पकड़े रखेगी, क्या अगले जन्म में तो आने ही वाला है, मैं ही तो हर जगह घूमती हूँ। माया बोलेगी चाहे मनुष्य में जाए, डॉग में जाए, कैट में जाए, चूहा बने, ये बने, शेर बने, जो बने, है तो मैं ही उस जगत के इंसान हूँ, इसको फिर पकड़ लूंगी, अगले जन्म में पकड़ लूंगी। इसको तो मेरे को इसकी कमजोरी पता लग गई, ये चाहे शेर का जन्म ले, चाहे कुत्ते का जन्म ले, कुछ भी ले, मेरे को इसकी कमजोरी पता लगे, इसको क्या चाहिए। इस तरह से माया जकड़ लेती। तो मनुष्य अकेला तो माया से एक बार भ्रमित हो गया तो निकल नहीं सकता है। उसका एक ही उपाय भगवान बोलते हैं, मेरी माया से निकलना मुश्किल है, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, बहुत कठिन है मेरी माया से फिर माया से निकलना, माया के जकड़ से, उसकी पकड़ से निकलना। तो क्या है, मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, मेरी शरण में आ जाओ। अभी तुम जो माया की शरण में आ गए, तुरंत मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको निकाल दूंगा इस माया से, ये मेरी शक्ति है, मैं इस माया के चंगुल से तुमको निकाल दूंगा, चिंता मत कर, लेकिन मेरी शरण में आ जाओ, मेरे पैर पकड़ लो, मेरे चरण पकड़ लो, तुमको मैं ये चरण, माया के चरण छुड़वा दूंगा। ये फॉर्मूला गीता में दे रखा है, ये 7वें अध्याय के 14 श्लोक में। ये कई बार वर्णन आता है, बार बार आता है, लेकिन हर बार अलग अलग प्रसंग में आता है, हर बार सुनने में अलग रुचि आता है, क्योंकि हमको पकड़ लिया माया ने। तो क्या भगवान बोल रहे हैं, दूसरी लाइन में बोलते हैं, माँ में मैं प्रपद्यन्ते माया में ताप्तरिते, मेरी शरण में आ जाओ, मैं निकलवा दूंगा, कठिन से कठिन परिस्थिति से मैं निकलवा दूंगा। तो इसलिए जीव को इंटेलिजेंट बनाते हुए भी, उसको बुद्धिमान बनाते हुए फंस जाता है। अभी जो डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, जो सबसे लोगों के पैसे फोन कर करके निकलवा लेते हैं, फ्रॉड करके, धोखाधड़ी करके, कोई कहीं से फोन करता है इस अकाउंट में ट्रांसफर, वो लोग तो कम बुद्धिमान थे, तो पढ़े लिखे भी नहीं थे उतने, वो पढ़े लिखो बैंक ऑफिसर, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर, रिजर्व बैंक ऑफिसर, बड़े बड़े लोग को पकड़ पकड़ उनसे पैसे निकलवा रहे। हालांकि वो मूर्ख थे जो निकलवा रहे हैं, वो इतना पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने एक तरीका सीख लिया, वो तरीका सीख लिया, लोगों की कमजोरी सीख ली। उनको कमजोरी पकड़ लो, उनको फोन करो, आपने ये किया था, आपने ये किया था, आपने ये किया था, और चलो इधर इतना पैसा ट्रांसफर करो, नहीं तो अरेस्ट करवा देंगे, ये केस बन जाएगा। तो ये इस तरीके से माया भी ऐसा ही करती है, माया ही कर रही। भगवान तथा जीव दोनों प्रबुद्ध, दोनों इंटेलिजेंट है, और उनकी पहचान जीवित शक्ति रूप में होती है। लेकिन प्रकृति की अवस्था, जिसे महत तत्व कहते हैं, प्रकृति की अवस्था जिसे महत तत्व कहते हैं, जिसे सृष्टि की रचना थी, उसके अंतर्गत जीव अपनी गलत से पहचान करता है कि वो भगवान से भिन्न है। जैसे ही अपने आप को भगवान से अलग करता है, फंस जाता है। और वैदिक वाक्य में तो जो वेद बनाए हैं, वेदों की पूरी योजना क्या है, जीव को इस भ्रांत धारणा से, इस भ्रम से निकाल लेना और उसको बचा लेना। ये वेद है जिसमें भागवत गीता, भागवत में भी आता है कि इस जीव को बाहर निकालने का तरीका। वेद इसलिए बनाए, इस भ्रम से निकालने के लिए, और इसके लिए जीव को जो है सहारा देने के लिए ज्ञान और वैराग्य। जीव कि बस इस जगत में भोग करने की, सुख सुविधाएं पाने की जो प्रवृत्ति है, उसको इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, उसके कारण फंस जाता है। मछली को जल में से कैसे निकाला जाता है, तालाब में से? उसको कांटा लगा के उसमें कुछ खाने का पदार्थ दिया जाता है,
तो खाने के पदार्थ के लालच में आके, खाने के पदार्थ के लालच में आके मछली उसमें आती है, वो खाने का पदार्थ मुंह में लेती है, लेकिन कांटा मुंह में फंस जाता है और फिर वो आ जाता, उसको पकड़ में गया, जीवन गया, कोई और खा लेगा फिर उस मछली। कैसे फंस गई? खाने के लालच में। हालांकि नदी में उसमें ऑलरेडी था खाने का पदार्थ, था नदी या तालाब में था ऑलरेडी पदार्थ, भगवान का अरेंजमेंट रहता है, लेकिन यहाँ ज्यादा खाने को मिल रहा है, अच्छा खाने को मिल रहा है, इसलिए फंस। हाथी इतना पावरफुल रहता है, हाथी इतना, एलिफेंट इतना पावरफुल रहता है, उसको पकड़ने के लिए क्या जाता है सर्कस में, जंगली हाथी को पकड़ने के लिए क्या जाता है, एक हथीनी को सामने रखा जाता है, और हथीनी से मिलने के लिए हाथी पागल रहता है, तो वो उसकी तरफ भागता है, बीच में एक गड्ढा बना रहता है जिसके ऊपर घास ढक दिया जाता है, तो हाथी उसको देखता नहीं है कि गड्ढे ये घास है, उसको दिखाई देता है घास के नीचे गड्ढा है, तो हथीनी की तरफ भागते जाता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। बाद में उसको पकड़ के फिर अलग अलग तरीके से उसको मार मार के उसको भी सर्कस का हाथी बना लिया जाता है या दूसरी कहीं का हाथी बना। दीपक, दीपक के ऊपर जो पतंगा रहता है जिसको बोलते हैं, वो दीपक की लो, जो हम लैंप जलाते हैं घर में, दिवाली के टाइम पे लैंप जलाते हैं या दामोदर के टाइम, उसकी लो बहुत अट्रैक्टिव रहती है, उसका आकार ऐसा रहता है, बहुत चमकीली रहती है। तो पतंगा जो कीड़ा रहता है नाइट में, वो कीड़ा उसको लो की तरफ, जो पतंगा उस आग की तरफ जाता जाता, बहुत अच्छी लगती है उसको देख, आग जाता 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 आग उसको जला देती। तो संसार में कैसे व्यक्ति फंसता है? हालांकि पतंगे को दूसरे कीड़े खाने को मिल रहे थे, वो तो इधर लो की, इससे यहां तो कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, लेकिन वो आकर्षित हो गए। तो जो व्यक्ति इस संसार के मायावी रूप, जो मायावी शक्ति के द्वारा आकर्षित हो जाता है, तो इस संसार में फंस जाता है। इंटेलिजेंट बुद्धि, भगवान ने पूरी बुद्धि दी है, उसको भी भूल जाता है, क्योंकि भगवान से अलग हो गया। कोई माता पिता अगर कहीं बहुत भीड़ भाड़ एरिया में जाए, कहीं मेले में, बहुत बड़े प्रोग्राम में जाए, अगर माता पिता की उंगली छोड़ देगा, तो 3 साल का बालक चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, 3 साल का बालक है, 2 साल का बालक है या 4 साल का बालक है, अगर माता पिता की उंगली छोड़ दी, तो फिर भीड़ में, हजारों लाखों की भीड़ में मिलेगा। कई लोग कुंभ में खो गए, अब मिलते हैं कहीं पे जाके, पेपर में आता है इधर के, तो कुंभ में खो गया था, कुंभ में बड़ी बड़ी भीड़ रहती, तो कुंभ में खो गया था, कई कई सालों बाद मिलते हो, क्योंकि उंगली छोड़ दी। ऐसे ही जीव अगर भगवान का हाथ छोड़ देता है, तो इस संसार में भटक जाएगा, चरण छोड़ देगा। चरण पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, कपड़े पकड़ लो, पीताम्बर पकड़ लो, कुछ भी भगवान का, भगवान को पकड़ लो बस किसी तरीके से, और छोड़ना नहीं, चाहे कितनी भी भीड़ हो जाए, लोग कितना ही भटका दे। दोनों ही मित्र हैं, भगवान और जीव, लेकिन जीव को, जीवात्मा को थोड़ा अलग जाने की इच्छा होती है भगवान से, और फिर उसमें भटक जाता है, उंगली छोड़ जाती है। तो वेद फिर उसको बताते हैं, वेदों के ज्ञान बताता है, भाई फिर से भगवान की उंगली पकड़ लो। भागवत गीता, भागवत बताते हैं, भगवान की उंगली फिर से पकड़ लो, छोड़ना मत। अब एक बात छूट गई, इसलिए भगवान भागवत गीता की रचना की कि इसको पढ़ के माया के द्वारा दिए गए कष्टों से अपने आप को मुक्त कर लो, भगवान को समर्पित हो जाओ। अर्जुन से जब भगवान से विलग हुआ, अर्जुन के हाथ में नहीं था, भगवान तो प्रकट हो गए, लेकिन अर्जुन को फिर तुरंत याद आ गया, इतने दुख हुए, थोड़ा बहुत सोचा विचार किया, लेकिन तुरंत याद आ गया, भगवान ने भागवत गीता के उपदेश दिए, उसको पकड़ लो। चाहे भगवान के चरण पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, उनको उपदेश पकड़ लो, उनकी वाणी पकड़ लो, भटकना नहीं पड़ेगा। ये सब करने के बाद में आज हम 28वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। सुत वाचा, अर्जुन अभी जो सारा चीज सोच रहा था, जो सारा कष्ट था, अभी कष्टों से
छुटकारा मिल गया, भागवत गीता के उपदेश को याद कर लिया जो महाभारत युद्ध में उसको बोले गए थे कई वर्षों पहले। तो सूत गोस्वामी जब अर्जुन की परी कंप्लीट होते, सूत गोस्वामी बोलते हैं 28वें श्लोक में बोलते हैं, एवं चिंत्यतः जिष्णो कृष्ण पाद सरोरुहम सौहार्देन अति गाढ़ेन शांत आसित विमलामति। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उपदेश कब दिए गए थे? जब भगवान उसके रथ के सारथी बने थे। सारथी जो है पैसेंजर को, जैसे कोई ऑटो ड्राइवर जो है, हम पीछे बैठे हैं उसको उपदेश दे रहा हूं, जनरली पीछे वाला जो बैठा रहता है यात्री रहता है, जनरली ऑटो ड्राइवर को उपदेश देता है, क्योंकि ऑटो ड्राइवर कम पढ़ा लिखा रहता है, उसको उपदेश देता है, भाई आप ही मंदिर में आ जाना, आप ही भक्ति कर लेना। नॉर्मली ऐसा होता है, टैक्सी ड्राइवर को उपदेश देता है। लेकिन यहाँ पे ड्राइवर कौन है? भगवान है, वो उसको उपदेश दे रहे हैं, पीछे वाले पैसेंजर को दे रहे हैं, दोनों आमने सामने होके भागवती का उपदेश दे रहे हैं। तो मित्रता के कारण दिए गए उपदेश। और उसके विषय में सोचने लगे अर्जुन को याद आ गया कि भगवान ने उपदेश दिए थे सारे मेरे को, उसको याद करके उनके चरणों में चिंतन करके तल्लीन अर्जुन का मन शांत हो गया भागवत गीता के उपदेश याद करके, और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया, सारे दुखों से दूर हो गया। भगवान चले गए, कोई बात नहीं, उनके उपदेश तो है ना। तो भगवान के उपदेशों को कोई अगर याद करता रहा, इसका मतलब वो समाधि में है। अगर कोई सारे टाइम भगवान के उपदेशों को याद रखे, इसका मतलब वो समाधि में है, और अलग से बैठ के ओम करके समाधि करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो भगवान का नाम याद कर रहा है या भगवान के उपदेश को याद कर रहा है, वो ऑलरेडी जो है समाधि में है। सारे टाइम अगर कोई जितनी देर तक याद करता है उतनी देर समाधि में है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में युद्ध के स्थल में उसे दिए गए उपदेशों का चिंतन करने लगा। उन्हीं उपदेशों से अर्जुन के मन का भौतिक कलमश नष्ट होने लगा, धीरे धीरे उसका शोक दूर होने लगा उपदेशों को याद करके। जैसे रात के बाद सूर्य जैसे जैसे उगता जाता है, अंधेरा भागता जाता है, अंधेरा जब भागता जाता है ना, एकदम तेजी से भागता है। जितनी तेजी से सूर्योदय होगा अंधेरा उतनी तेजी से भागता है। हम सोचते हैं अभी 2 घंटे पहले तो इतना अंधेरा था, कहाँ गया? अभी सूर्य आ गया है, अंधेरे नहीं रहेगा। उसी प्रकार से ज्ञान आ गया है, अज्ञान भाग जाएगा। ज्ञान आ गया है, दुख भाग जाएगा। ज्ञान आ गया है, संकट भाग जाएगा। ज्ञान आ गया है, कौन सा ज्ञान? भगवान के बारे में ज्ञान। भूत प्रेत भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुने। महावीर हनुमान जी का नाम। तो हनुमान जी के दूत में जब इतनी शक्ति के भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं, हनुमान जी जो दूत है, मैसेंजर है, भगवान के दूत हैं, भगवान के सेवक, उनमें इतनी शक्ति की भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हम बोलते हैं ना, जो लोग सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं बचपन से भी, अभी भी पढ़ रहे हैं। तो फिर भगवान जो उस दूत के स्वामी, उस हनुमान के स्वामी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसके स्वामी में कितनी पावर होगी। उसके नाम से भूत पिशाच, तो यहाँ भूत पिशाच क्या, सब दूसरे लोग भी भाग जाएंगे जब कोई भगवान को याद करेगा। जैसे सूर्य के आने पे अंधकार भाग जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भगवान का नाम लेने की संस्तुति की है। महावीर का, हनुमान का नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आते, तो भगवान का डायरेक्ट नाम लेने में कितना बड़ा फायदा होता है, उससे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा फायदा होता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए उस नाम के प्रचार करने के लिए आए, जिसके नाम से माया दूर दूर तक भाग जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसका संबंध, इस नाम का संबंध सीधा भगवान से, क्योंकि भगवान का नाम है, भगवान का नाम है। जैसे हमने बताया था, भगवान के हाथ पकड़ लो,
चरण पकड़ लो, उनके कपड़े पकड़ लो, उनकी वाणी पकड़ लो, उनका नाम पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, माया दूर भाग जाएगी। नाम भी पकड़ लोगे उनका, माया भी दूर भाग जाएगी। तो इसलिए भगवान का नाम जो है हृदय को शांत बनाता है। वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्रोत भी बनते, इसकी तुलना कभी भी कलुषित होती हुई ऐसा नहीं की जा सकती। तो ये अर्जुन को भगवान चले गए तो भी इसमें तुरंत भगवान के जो उपदेश थे गीता को उपदेश पकड़ लिया, उनका नाम पकड़ लिया। आगे भी यही बताया जाएगा। नेक्स्ट श्लोक 29 श्लोक, इसी के बारे में बताया जाएगा। वासुदेव अनुध्यान परिब्रहित रहंसा भक्त्या निमर्थिता शेष कषाय धीषण अर्जुन। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मेल दूर हो गया। वही चीज जो पहले पढ़ी थी, चरण कमलों का निरंतर स्मरण करना, उनको पकड़ लिया। पकड़ना मतलब हाथ से नहीं पकड़ना था, मन से बुद्धि से उनको पकड़ लिया। भगवान के चरण कमल पकड़ लिए, उनका नाम पकड़ लिया। निरंतर स्मरण किए जाने से, पकड़ने का मतलब है स्मरण करना है। स्मरण करने जाने से उसकी भक्ति और तेजी से बढ़ती गई, और जिस कारण से दुखी हो रहा था कि अभी मैं भगवान चले गए, अभी मैं क्या करूंगा, मैं मेरी तो सारी शक्ति भी चली गई, वो सारे दुख और शोक उसके दूर हो गए, क्योंकि उसने भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर लिया। और भक्ति में तेजी से भक्ति उसकी बढ़ने लगी। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि जो मन की इच्छाएं हैं भौतिक कलमश के कूड़ा करकट के समान है। मन की अपनी जो इच्छाएं हैं जो भगवान से अलग ले जा रही है, उसको इच्छाएं, मन की ज्यादातर इच्छाएं भगवान से अलग ही ले जाती, क्योंकि मन को तो भगवान में लगाना बहुत मुश्किल रहता है। फिर लगाते हैं, फिर कहीं इधर उधर चला जाता है। तो भगवान के अलावा मन की जो भी इच्छाएं हैं वो कूड़ा करकट के समान। जैसे रोज कूड़ा करकट की गार्बेज कलेक्शन की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आती है, या जो घर के बाहर जो भी इकट्ठा करने आता हो, उसको डेली दे दिया जाता है। उसी प्रकार से भगवान का नाम जो है वो सारे कूड़े करकट को हटा देता है साइड, फिर उसको समेट के अगले दिन दे दो, या उस दिन आया कूड़ा करकट वाले को। क्योंकि ऐसा कूड़ा करकट रखेंगे तो हमको हमारी आध्यात्मिक पहचान कम होती जाएगी। हमको ये कूड़ा करकट नीचे की तरफ ले जाएगा, खींच के रखेगा। नहीं, कूड़ा करकट रखा रहेगा तो ये कूड़ा करकट रखाएगा तो हमको नीचे की तरफ खींच के ले जाएगा। इससे निराशा होगी, आध्यात्मिक जीवन में हम हतोत्साहित रहेंगे, क्योंकि अंदर ये भी पड़ा है ना, ये कूड़ा करकट भी पड़ा हुआ है। इसको निकालो, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे हेल्दी लाइफ। तो बद्ध जीव, और ऐसा नहीं कि कूड़ा करकट अभी इकट्ठा किया था इसी जन्म में, नहीं, ये पिछले जन्मों से ले लेके आ रहे हैं सब सूक्ष्म रूप में। सूक्ष्म रूप में सारे विचार, सारे संस्कार, सारे बुरे कर्मों का प्रभाव, ये सब लेके आ रहे हैं। लेकिन भगवत नाम में जो है भगवान के चरण कमलों का स्मरण इन सबको दूर हटा देता है, चाहे कितने भी जन्मों का, कितने भी जन्मों से लेके आना है। कोई ये नहीं बोले कि मैं तो 100 जन्म से लेके आ रहा हूँ, ये लोग तो भक्त बने तो अभी अभी लेके आया। कोई भी लेके आया, उसको नाम जो है वो सबको अलग करता है। भगवान के चरण कमलों का स्मरण उसको अलग करता है। जन्म जन्मांतर के हमारी इच्छाओं की, ये चीज बहुत अच्छी, वो चीज बहुत अच्छी थी, ये चीज बहुत अच्छी, वो इसमें फंस जाता है।
ये सारे विचार जो मिथ्या क्षणिक होते हैं, लेकिन व्यक्ति क्या है, इसको इकट्ठा करता रहता है। भौतिक इच्छाएं हमारी इनको ला ला के इकट्ठा करती रहती है। जैसे मधुमक्खी जो है शहद ला ला के इकट्ठा करती रहती है, और फिर किसी दिन शहद निकालने वाला आता है, वो आग लगाता है, मधुमक्खियों को भगाता है और सारा शहद ले जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य जो है हमारे भौतिक इच्छाओं को इकट्ठा कर 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 करके फिर भगवान की माया रूपे आके उसको भौतिक इच्छाएं जान के उसको एक लंबा झटका लगता है, शौक लगता है सारी भौतिक इच्छा। फिर उसकी सारी कोई बीमारी हो, कोई दूसरा झटका हो, किसी की डेथ हो, फिर जाके सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती। फिर वो पलंग पे लेट जाता है, फिर बोलता है अरे अब तो हमको जीवन से वैराग्य हो गया। ऐसा अपने आप नहीं हुआ, कोई झटका लगा था, इसके कारण उसको कोई बिजनेस में लॉस हुआ, किसी की डेथ हो तो गई थी, कोई दूसरी चीज हुई, कोई रोग हो गया, कुछ न कुछ हुआ, वो सारा झटका लगता है। एक बार में उसकी कई इच्छाएं चली जाती है एक झटके में। तो जब इसलिए कि इच्छा से, स्वेच्छा से किया जाए, वॉलंटरली किया जाए, भगवान के संपर्क में आके हमारी इच्छाओं को धीरे धीरे इस कूड़ा करकट को डेली का सफाई कर दिया जाए, डेली का सफाई कर दिया जाए, तो जीव की बुद्धि शांत हो जाएगी। तो जो ही अर्जुन ने भगवान के उपदेशों को याद किया, अर्जुन के सारे कष्ट दूर हो गए। भगवान की नित्य संगति का असली रंग सामने आ गया। इसके बाद 30 श्लोक में बोलते हैं, गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमरुद्धम पुनः अध्यगमत् प्रभु। भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से अर्जुन को एक बार तो झटका लगा। भगवान जब आप प्रकट हुए तो अरे भगवान के साथ तो मैं खेलता था, कूदता था, ये करता सारे, अभी एक झटका लगा, भगवान चले गए, तो अब क्या है। लेकिन ऐसा लगा कि वो अब तो गया, क्योंकि उपदेश भी उसको एकदम याद नहीं आया था, थोड़ी देर बाद याद आया। लेकिन जैसे ही उपदेश याद आए, पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया, पुनः उसने अपने आप को नियंत्रित कर लिया। नहीं तो पहले शोक में डूब गया थोड़ी देर के लिए, तो फिर उसको उपदेश याद आ गया, तो फिर से अपने को नहीं, भगवान ने मेरे को उपदेश दिए हुए, तो इंद्रियों का स्वामी बनना अच्छी बात है। हम इंद्रियों के गुलाम हैं। हमारी इंद्रियां जो बोलती है, हमारा मन जो बोलता है ये करेंगे, मन बोलता है कि इधर जाना है, तो मन बोलेगा ये इच्छा है, आंखें बोलेगी ये इच्छा है, कान बोलेंगे ये इच्छा है। अगर कोई इनकी बात मानता रहेगा तो इंद्रियों का गुलाम सेवक बन जाएगा। किंतु जो इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगा, इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की कृपा से, वो इंद्रियों का स्वामी बना रहेगा। तो इन बद्ध जीव जो है, ये जीव जो है अनादि काल से अपनी इच्छाओं में लिपटा हुआ है और इच्छाओं के अनुसार कर्म करता है, जिसको बोलते हैं सकाम कर्म बोलते हैं। सकाम कर्म में लिपटता है, फिर सकाम कर्म से फल उत्पन्न होते हैं, फिर फलों में लिपट जाता है। अनादिकाल से कर रहा है। भगवान भी आते हैं, लेकिन भगवान सब चीजों से प्रभावित नहीं रहते, क्योंकि भगवान पूर्ण ज्ञान में है। तो ऐसा व्यक्ति को अगर निकलना है तो भगवान के संपर्क में आ जाए, क्योंकि भगवान पूर्ण ज्ञान में है, तो उनके संपर्क में भी जो आएगा, चाहे उनके नाम से आए, उनकी कथा से आए, उनकी लीला से आए, उनके रूप से आए, या उनके क्रियाकलाप से आए, जो भी व्यक्ति भगवान के संपर्क में आता है वह फिर से अपनी बुद्धि को प्राप्त कर लेता है, खोई बुद्धि को प्राप्त कर लेता है, और वो इन इच्छाओं से, भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं मुक्त है। आग के संपर्क में अगर लोहा भी आ जाए, लोहा, हालांकि लोहा जलता नहीं कभी,
लोहे को किसी ने ऐसी आग की लपट में नहीं देखा, लेकिन अगर आग के संपर्क में लोहे को रखा जाए, बहुत टाइम तक भट्टी में रखा जाए, तो लोहा भी लाल हो जाता है, आग जैसा, बिल्कुल पूरा आग जैसा हो जाता है। लोहे जैसा मटेरियल भी आग के संकर में अंगारे जैसा हो जाता है। उस लोहे की रॉड को कहीं ले जाया तो उससे कुछ चीज जलाई भी जा सकती है। जब लोहे जैसी चीज अग्नि से प्रभावित हो सकती है अग्नि की, तो क्या एक साधारण व्यक्ति, चाहे कितनी भी इच्छाओं वाला व्यक्ति हो, अगर वो भगवान के संपर्क में आए तो क्या भगवान से प्रभावित नहीं हो सकता है? भगवान के संपर्क में आने का मतलब यह नहीं कि खाली डायरेक्ट भगवान के संपर्क में आए, उनके नाम पे संपर्क में आ सकता है, उनके नाम के संपर्क में आ सकता है, उनकी लीला के संपर्क में आ सकता है, उनके कथा के संपर्क में आ सकता है। वो भी लाल हो जाएगा, जैसे अंगारे जैसा लाल हो, तो लोहा लाल हो जाता है, तो व्यक्ति भी ज्ञान में आ सकता है। क्यों नहीं हो सकते? लोहा को कोई सुना है कि आग में जलता है, लेकिन भट्टी में रखे 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 लाल हो जाता है, आग जैसा गुण आ जाता है। तो क्या भगवान के संपर्क में रहते हुए भगवान के गुण नहीं आएंगे क्या? तो भगवान जो है, वास्तव में भगवान कृष्ण के रूप में आए तो अपने शाश्वत सखा अर्जुन को अपनी संगति देकर, जो अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था, युद्ध के लिए मान नहीं रहा था, उसको भी युद्ध करने के लिए तैयार कर लिया। करिष्ये वचनम तव, अर्जुन अंत में बोलता है, पहले तो बोलता है मेरे को आपकी बात मानने में दिक्कत हो रही, समझ में नहीं आ रहा, फिर लास्ट में बोलता है करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो अग्नि की भट्टी में लोहा भी लाल हो जाता है, ऐसे अर्जुन जो है, नहीं 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 करूंगा युद्ध, नहीं करूंगा नहीं करूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होगी, सब स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, ये हो जाएगा, मैं भिक्षा मांग लूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, ये सारा करते 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 लास्ट में बोलता है करिष्ये वचनम तव नष्ट मोह स्मृति लब्धा। भागवत गीता के 98वें अध्याय का 73 श्लोक, करिष्ये वचनम तव, जो आप बोलेंगे अब करूंगा। कैसे बदल गया अर्जुन? भगवान ने, ये देखिए लास्ट में आता है 73 श्लोक के, करिष्ये वचनम तव, जैसा आप बोलेंगे वैसा करूंगा। ऊपर बोलता है नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है आपसे सुन के, स्मृति लब्धा, मेरी स्मृति, मेरी मेमोरी वापस आ गई, जो मैं भूल गया था आपको वो सब वापस आ गया है आपकी कृपा से। तत्प्रसादम प्रसादन तत्प्रसादम या अच्युत, या अच्युत आपकी कृपा से फिर से पुनः उसी स्थिति में आ गया हूं। अब मुझे कोई संदेह, कोई डाउट नहीं रहेगा, गता संदेह, मेरे सारे संदेह जा चुके हैं, मेरे सारे संशय जा चुके हैं, और करिष्ये वचनम तो, जो आप बोलेंगे वो करो। कितने मिनट में चेंज हुआ? 48 मिनट्स में, कई जगह 45 मिनट्स लिखा है, जो भी हो, 45 मिनट में, 48 मिनट में, जो 48 मिनट से बोल रहे हैं कि मुहूर्त होता है उसमें, तो 45 मिनट 48 मिनट में, जो खाली इतने मिनट में भगवान के संपर्क में के अर्जुन का सब कुछ, कहा अर्जुन नहीं युद्ध करूंगा, नहीं युद्ध करूंगा, सन्यासी बनूंगा, भिक्षुक बनूंगा, जाके बोलता है जो आप करेंगे, जो आप बोलेंगे वो करूंगा। ये होता है संगति का असर, ये होता है संगति का असर। भगवान की संगति माने से सब कुछ, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उसकी। खाली भागवत गीता सुनने से उसकी प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम, सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। मिनटों में सॉल्व हो गई, 1 घंटा भी नहीं लगा पूरा, 1 घंटे से कम टाइम में उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसलिए भगवान सबको बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि भगवान की संगति प्राप्त करना है और प्रॉब्लम सॉल्व करना है अर्जुन जैसे, तो क्या करना पड़ेगा? जैसे 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में है, मन्मा भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु
माम एव शक्ति सत्यम ते प्रतिजानो प्रियसी में। भगवान क्या फार्मूला बता रहे हैं? मनुष्य को चाहिए कि निरंतर भगवान का, मतलब मेरा, कृष्ण बोल रहे हैं भगवद गीता में, इसलिए निरंतर भगवान का चिंतन करें। भगवान बोल रहे हैं मेरा चिंतन करें, मन से उन्हें कभी भूले नहीं, और उनको नमस्कार करें। मध्याजी माम नमस्कुरु, उनको नमस्कार करें। और जो इस तरह रहता है, माम श्री सत्यम तेसु सत्य जान के प्रति जानो प्रेयसी में, जो इस तरह रहता है उसे भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त होने पर भगवान का आशीष प्राप्त होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह, किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। अर्जुन 1 घंटे के अंदर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। अर्जुन 48 मिनट्स में, 48 मिनट में उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो किसको रहस्य प्रकट किया भगवान ने? ये जो उनका मित्र है, भक्त है, या जो भक्त बनने की इच्छा रखता है। हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जिसको इस चीज के ऊपर विश्वास है, पहले तो इसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा चीज है कि वो भगवान का भक्त है या फिर बनने का इच्छुक है, तीव्रता से इच्छा। अर्जुन को शुरू में तो संबंधी से इच्छा करने की, युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान ने उसको वो काम करवा दिया जो अर्जुन की इच्छा नहीं थी। अर्जुन की इच्छा, अपनी इच्छा थी नहीं करने की, युद्ध करने, भगवान की इच्छा थी करने की। तो फाइनली किसकी इच्छा से की विजय हुई? भगवान की इच्छा की विजय। केवल मात्र अर्जुन को ज्ञान देके। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो भगवद गीता के सारे उपदेशों को याद रखे। यही उपदेश जो है उसको भागवतम समझने में भी काम आएगा। सेम है उपदेश, भागवतम भगवद गीता के उपदेश के अलग अलग तरीके से समझाए। एक में ज्यादा विस्तृत समझाया भागवतम, भगवद गीता में शॉर्ट में समझाया। उपदेश दोनों के एक ही, सेम है। इसके बाद 31 श्लोक नंबर 31 में बोलते हैं, विशोक ब्रह्म संपत्त्या सच्छिन्न देत संशय लीन प्रकृति निर्गुण्यात आलिंगत्वात् संभव। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। उसके पास कौन सी आध्यात्मिक संपत्ति थी? ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान। ये संपत्ति है, ये संपत्ति दुख को दूर करने वाली संपत्ति। दूसरी संपत्ति दुख को लाने वाली है, दुख लाने वाली। दूसरी संपत्ति दुख लाने का कारण है, आध्यात्मिक संपत्ति दुख दूर करने का कारण है। ये जो भागवत गीता और भागवतम का ज्ञान है, इसको याद रखना, ये मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति। तो इस आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण अर्जुन के द्वैत के संशय, मतलब ड्यूअलिटी के, सुख दुख, दिन रात, सर्दी गर्मी, ये सब ड्यूअलिटी, द्वैतवाद। ये इस जगत में ऐसा द्वैतवाद रहता है, ऊपर ऐसा द्वैतवाद नहीं रहता। तो आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए, सारे संशय कट गए। और इस तरह से वो भौतिक प्रकृति के गुणों से, 3 गुणों से मुक्त हो गया। भौतिक प्रकृति से मुक्त होने का मतलब है 3 गुणों से ऊपर उठना। मुक्त होने का मतलब यही है, तीनों गुणों से ऊपर उठना। और कौन से गुण में स्थित हो जाना? शुद्ध सत्वगुण में स्थित होना, जहां पे भगवान का ज्ञान उसको हमेशा याद रहेगा। शुद्ध सत्वगुण में भगवान का ज्ञान हमेशा याद रहता है। भगवान स्वयं भी वासुदेव अवस्था में रहते हैं। वासुदेव अवस्था मतलब शुद्ध सत्वगुण वाली अवस्था। शुद्ध सत्वगुण वाली अवस्था, उसमें कभी भगवान के वचन को भूलते नहीं। उस अवस्था, वो अवस्था प्रकृति के तीनों गुणों, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर। तमोगुण वाले व्यक्ति पशु जैसा रहता है, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु। रजोगुण वाला सारे टाइम चिंतित रहता है,
और उसको बहुत चाहिए, बहुत चाहिए, बहुत लोभ लोभ और असफलता चाहिए। सत्वगुण वाले शांत रहता है, लेकिन फिर भी उसको भगवान का पूरा ज्ञान नहीं रहता है। वो भी ऊंची अवस्था, लेकिन सबसे ऊंची नहीं है। सबसे ऊंची अवस्था है इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर रहना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर रह के शुद्ध सत्वगुण अवस्था में रहना। उस अवस्था में व्यक्ति हमेशा भगवान से कनेक्टेड रहेगा, जुड़ा रहेगा। तो इस तरह अर्जुन अभी तीनों अवस्था से ऊपर हो गया। अब उसके जन्म मृत्यु के चक्र में फंसने वाली कोई बात नहीं थी, फंसने की कोई आशंका बनी थी, क्योंकि वो भौतिक रूप से इन तीनों गुणों से मुक्त हो चुका था। तीनों गुणों से मुक्त होना मतलब है तीनों गुणों से ऊपर उठना। उसकी कोई व्यक्तिगत अभी आकांक्षा, इच्छा नहीं थी। उसकी जो भी इच्छा थी, भगवान की सेवा करने की इच्छा। और वो मैं और मेरा की भ्रांत धारणा, जो झूठी धारणा है, उससे ऊपर उठ गया था। मैं और मेरा, मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरी संपत्ति, मेरा ये, उससे ऊपर उठ गया था। मेरी पत्नी, मेरा संतान, मेरा धन, मेरा देश, मेरा समाज, ये सब मैं और मेरा वाले भ्रांतियां हैं, भ्रम फैला। वो जो है इस प्रकार से भगवान के लिए, भगवान की सेवा में उनकी प्रसन्नता के लिए विशुद्ध अवस्था में आ गया और शोक और चिंता से मुक्त हो गया। ऐसी अवस्था को बोलते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति समा सर्वेतु भूतेषु मद भक्ति लभते प्रिय। ये अवस्था है। भगवान का भक्त जो है उस अवस्था में रहता है। ये है 18th चैप्टर का 54 श्लोक है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। तो जो इस अवस्था में आ जाता है, वो शोक से, लेमेंटेशन से और आकांक्षा मतलब इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, और वह सभी प्राणियों के प्रति संभाव करता है। और उस अवस्था में वो फिर वहां से भक्ति उसकी शुरू हो जाती है, शुद्ध भक्ति शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आज इसके यहीं पे विराम देते हैं। उसके बाद क्या एक्शन होता है, पांडव लोग क्या करते हैं, 32 श्लोक ऑनवर्ड्स आगे, उसके बाद हम कल की क्लास में श्रवण करें। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे।